जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। आज का हमारा जो डेमो सेशन है या ओरिएंटेशन क्लास है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं अपना तारुफ दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद अली कामदार है। मुझे 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है ग्राफिक डिजाइनिंग में, वीडियो फिल्म मेकिंग में। मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट, कराची में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कम्युनिकेशन आर्ट में ग्रेजुएशन किया था 2001 में। और 2000 जिन दिनों में मैं पढ़ रहा था, उन्हीं दिनों में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, फ्रीलांस काम शुरू कर दिया था। और उसके बाद फिर टीवी चैनल्स के साथ मैंने बहुत सारे ड्रामे बनाए, टीवी कमर्शियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया। और साथ साथ फिर मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ डिजाइनिंग का काम और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता रहा। अच्छा, मेरे इंट्रो के लिए मैं अगर बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत टाइम नहीं लगाता मैं इस पे। आप अगर गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल मेरे बारे में मिल जाएगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप यूट्यूब पे मेरे बारे में सर्च करें, मेरा नाम लिखें, तो आपको मेरा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और मेरी वीडियोस भी आपको उसमें मिलेंगी। बहरहाल मैं इसको बंद करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, इसको हम थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि ग्राफिक डिजाइनिंग दो वर्ड्स हैं, एक है ग्राफिक, एक है डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन जो हमारे एनवायरनमेंट में आसपास, उसकी एग्जांपल इस तरह से आप ले लें कि आप इस वक्त कहीं ना कहीं किसी जगह पर बैठे क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, वो भी एक डिजाइन है। आप जिस चीज पर बैठे हुए हैं वो भी एक डिजाइन है। आपके हाथ में अगर मोबाइल है, लैपटॉप है, या आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, वो भी एक डिजाइन है। तो डिजाइन हमारे चारों तरफ, हमारी जिंदगी में हर जगह पर मौजूद है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, उससे पहले हमें डिजाइन को समझना जरूरी है। डिजाइन बेसिकली एक सॉल्यूशन है जो हमारी नीड को पूरा करता है। हम यहाँ मजबूरी की बात नहीं हो रही, किसी मजबूरी का सलूशन नहीं, हमारी नीड का सलूशन है। हमारी नीड का सलूशन होता है कोई भी डिजाइन, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो हमारा मोबाइल फोन हो, चाहे हमारे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे स्क्रीन के अंदर भी बहुत सारी एप्स होती हैं, वो भी डिजाइन है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वो वेबसाइट भी एक डिजाइन है। ठीक है, तो डिजाइन जो है हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन है और वो ये है कि डिजाइन को लोग समझते हैं कि डेकोरेशन का नाम डिजाइन है। डिजाइन किसी डेकोरेशन का नाम नहीं, डिजाइन सॉल्यूशन का नाम है, किसी कम्युनिकेशन का नाम है। अगर आप कोई डिजाइन बनाते हैं, और स्पेशली जब ग्राफिक डिजाइनर कोई डिजाइन बनाता है और क्लाइंट का या उस प्रोडक्ट का मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ वो एक खूबसूरत डिजाइन नजर आ रहा है, तो वो डिजाइन नहीं होता, वो एक डेकोरेशन है। डिजाइन का पर्पस ये होता है कि आप ब्रांड के या कंपनी के या क्लाइंट के मैसेज को कम्युनिकेट करें। अच्छा, डिजाइनिंग जो है और आर्ट, आर्ट में डेकोरेशन होती है, आर्ट में ठीक है कॉन्सेप्ट भी होते हैं, मगर डिजाइनिंग और आर्ट में थोड़ा डिफरेंस है। हम आगे बढ़ते हैं, इस आर्ट और डिजाइन के डिफरेंस को समझते हैं। एक अच्छा जो आर्ट होता है वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मैसेजेस दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक पेंटिंग देखते हैं तो उस पेंटिंग से कोई कुछ मतलब ले रहा होता है, कोई कुछ मतलब ले रहा होता है, मगर एक डिजाइनर के लिए बाउंड्रीज होती हैं कि उससे जो मैसेज उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का, उस कंपनी का कम्युनिकेट करना है, वही मैसेज सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो आर्ट होता है वो आपको एक पहचान देता है, आपको पहचान मिलती है उससे। पेंटिंग आपकी बिकी नहीं बिकी, आपने कोई कुछ आर्टिकल लिखा है, आपने कोई शेर लिखा है, तो वो सेल हो ना हो, मगर डिजाइनिंग जो है उसका मकसद या डिजाइनर
की जो फील्ड होती है उसका एक ही पर्पस होता है कि उसने क्लाइंट के लिए कमर्शियल काम करना है और पैसे कमाने हैं। ये एक सर्विस है, ठीक है। जिस तरह से अभी मैंने बात की थी कि डिजाइन कोई डेकोरेशन का नाम नहीं है, तो इसी तरह से डिजाइन किसी फीलिंग्स को एड्रेस करने का नाम नहीं है। ये किस तरह से इम्पैक्ट डालता है क्लाइंट पे, कंज्यूमर पे, कस्टमर पे। अच्छा, डिजाइन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि डिजाइन हमारी जिंदगी में हर हर हमारे कदम पे, हर हर स्टेप पे हमें वास्ता पड़ता है डिजाइन का। तो डिजाइन की कुछ टाइप्स हैं। ग्राफिक डिजाइन, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं और आगे बात करेंगे, और जो हम कोर्स सीखेंगे वो ग्राफिक डिजाइन है। यूएक्स यूआई डिजाइन होता है। यूएक्स यूआई डिजाइन क्या होता है? यूएक्स का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस, यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस। यूएक्स या यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप मोबाइल यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं, उस पर आप ब्राउजिंग करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। आपको मालूम है कि फेसबुक पे आपने नोटिफिकेशन कहाँ से ऑन करनी है, आपने चैट कहाँ से ऑन करनी है। इसी तरह से यूट्यूब पे आप जाते हैं तो यूट्यूब पे आप किस तरह से सर्च करेंगे, ये आपका एक एक्सपीरियंस है। मगर किसी भी वेबसाइट के या किसी पेज के या मोबाइल की स्क्रीन जब आप ऑन करते हैं, उसका जो पहला पेज होता है वो कहलाता है यूजर इंटरफेस। ये भी ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है, वो डिजाइन करना। किसी भी पेज का कवर डिजाइन करना है, किसी वेबसाइट का होम पेज डिजाइन करना है और वेबसाइट के अंदर का लेआउट डिजाइन करना है। तो जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और सबसे पहला पेज आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है वो कहलाता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस यानी आप वेबसाइट पे गए, आपको पहला सामना जिस पेज का पड़ा वो आपका यूजर इंटरफेस कहलाता है। इसके बाद फिर आप उस वेबसाइट के डिफरेंट लिंक्स पे जाते हैं, या उसकी गैलरी में जाते हैं, या अबाउट पे जाते हैं, या सर्विसेज पे जाते हैं। वो आपका एक्सपीरियंस होता है। ये सारी चीजें डिजाइन कौन कर रहा होता है? ये ग्राफिक डिजाइनर कर रहा होता है। उसके बाद फिर इसकी टेक्निकल प्रोग्रामिंग होती है या टेक्निकल टीम होती है जो उसको डेवलप करती है। मगर उसका जो लेआउट होता है, जो कम्युनिकेशन के लिए जो डिजाइन होते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर ही बना रहा होता है। और वो एक स्पेसिफिक जो एरिया होता है या स्पेसिफिक साइज होता है, उसके अंदर रहते हुए डिजाइन बनाना होता है। इसी तरह से फिर फैशन, फैशन भी एक डिजाइन है। इंटीरियर डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है? ये आपकी गाड़ियां हैं या आपके इंडस्ट्री में जो मशीनरी होती है, वो मशीनरी जो डिजाइन होती है ये इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाती है। आर्किटेक्चरल डिजाइन, जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, उसका डिजाइन जो होता है वो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, ये आर्किटेक्ट्स डिजाइन करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे। हम बात कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। ग्राफिक डिजाइन एक प्रोफेशन है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? प्रोडक्ट का, कंपनी का या ब्रांड का मैसेज कम्युनिकेट करना। ब्रांड कब बनता है? जब किसी भी प्रोडक्ट को ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करके और उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए कुछ मटेरियल डिजाइन करता है। अब वो मटेरियल चाहे प्रिंट की सूरत में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी पोस्ट की सूरत में हो। जब वो डिजाइन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाता है, वो एक यूजर इंटरफेस होता है। फिर इसके बाद लोग उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह से उस प्रोडक्ट पे लोगों का एतमाद बनने लग जाता है। जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो वो प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ग्राफिक डिजाइनर का होता है। मार्केटिंग के लोगों के लिए ग्राफिक डिजाइनर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते हैं, ये जब हम आगे रेगुलर क्लास हमारी होगी तो उसमें समझेंगे। मगर इस प्रेजेंटेशन में या इस डेमो सेशन में ये सिर्फ जानना जरूरी है कि एक पेंटर पेंटिंग बनाता है या इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेशन बनाता है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, डॉट है, लाइन है, शेप है, फॉर्म्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हम अपनी क्लास में इसको समझेंगे भी आगे जो हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। ये जो टाइपोग्राफी है ना, टाइपोग्राफी क्या है? जिस तरह से आपको इस वक्त स्क्रीन पे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये टाइपोग्राफी है। और ये पेंटर का काम नहीं होता, ये किसी आर्टिस्ट का काम नहीं होता, एक ग्राफिक डिजाइनर का ही स्पेसिफिक एलिमेंट है। अगर आप
आपके डिजाइन में टेक्स्ट नहीं होगा, टाइपोग्राफी नहीं होगी, तो फिर वही बात है कि प्रोडक्ट का मैसेज कंज्यूमर तक या क्लाइंट तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए टाइपोग्राफी की डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्राफिक डिजाइनर करता क्या है, ये अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड जो है, इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? आर्ट डायरेक्टर, एक ग्राफिक डिजाइनर ही आर्ट डायरेक्टर होता है, ठीक है। यानी आर्ट डायरेक्टर की एक पोस्ट होती है, ग्राफिक डिजाइनर इस पोस्ट के लिए जॉब अप्लाई कर सकता है। अच्छा, आर्ट डायरेक्टर की जॉब होती है ज्यादातर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, फिर इसी तरह से वेब और ऐप डिजाइनर होते हैं। ये अभी मैंने को थोड़ी देर पहले बताया भी कि वेबसाइट का जो लेआउट डिजाइन होता है, उसमें फॉन्ट कौन से होंगे, कलर कैसे होंगे, पोस्ट कैसी होगी, अगर कोई बैनर उसका डिजाइन हो रहा है तो वो कैसे होगा, ये सारे काम ग्राफिक डिजाइनर के होते हैं। यानी ग्राफिक डिजाइनर जो है वो वेबसाइट डिजाइन भी कर सकता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे हम डिजाइन की, लेआउट की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। और फिर एग्जीबिशन डिजाइनर, एग्जीबिशन डिजाइनर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे कोई सेमिनार हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, वहां पर पैनाफ्लेक्स भी लगते हैं, वहां पर स्टॉल्स लगते हैं, स्टॉल्स डिजाइन होते हैं। जो जिस चीज का स्टॉल है, या किसी प्रोडक्ट का या किसी ब्रांड का स्टॉल है, तो उसकी मार्केटिंग के लिए कुछ फ्लायर्स होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स स्टॉल्स पर रखे होते हैं। ये सारी चीजें कौन डिजाइन कर रहा होता है? ये ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन कर रहा होता है। स्टॉल भी डिजाइन अगर हो रहा है तो वो भी ग्राफिक डिजाइनर के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टॉल पे बैनर कैसा लगेगा, उस कंपनी का अगर सिर्फ नाम भी लिखा हुआ है या अगर उस पर सिर्फ लोगो भी लगा हुआ है, तो लोगो कौन डिजाइन कर रहा होता है? ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन कर रहा होता है। फिर मार्केटिंग कंसल्टेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट जरूरी नहीं है, मगर एक ग्राफिक डिजाइनर के पास स्किल्स हैं और वो मार्केटिंग की कंसल्टेंसी दे सकता है, तो फिर वो डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स को भी डील कर सकता है। और अपने आप को एक सेल्फ प्रमोशन होती है, वो सेल्फ प्रमोशन में भी काम कर सकता है। और अगर वो खुद मार्केटिंग कंसल्टेंसी नहीं कर सकता, तो फिर मार्केटिंग की टीम या उसके साथ कोई जॉइंट वेंचर किसी के साथ कर सकता है कि क्लाइंट को डील करने के लिए उसके पास एक मार्केटिंग के लोग हों या कोई एक बंदा हो, और क्लाइंट सर्विसेज को वो डील करे और ग्राफिक डिजाइनर उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करता है। तो ये ज्यादातर फ्रीलांस काम में आपको इसकी जरूरत होती है, जब आप क्लाइंट को डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं। जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब में फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं। ग्राफिक डिजाइनर अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे डिजाइन कर रहा होता है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, टेलीविजन चैनल्स में ग्राफिक डिजाइनर की जॉब्स होती हैं, प्रिंटिंग प्रेस में जहां पर किताबें प्रिंट हो रही होती हैं या ब्रोशर फ्लायर्स वगैरह प्रिंट हो रहे होते हैं, तो वहां पर ग्राफिक डिजाइनर की जॉब होती है। इवन बहुत ही कॉमन सी एक चीज है शादी कार्ड, तो शादी कार्ड भी जो डिजाइन हो रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? ग्राफिक डिजाइनर कर रहा होता है। फिर फ्रीलांस ये होता है कि आप कहीं पे जॉब नहीं करते, बल्कि आप अपने सेल्फ प्रमोशन से क्लाइंट को डील करते हैं या सर्विसेज दे रहे होते हैं, या आपने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनको आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो आपका उनके साथ जिस तरह से भी डील होती है, मंथली पैकेज पे डील हो या आप प्रोजेक्ट बेस डील कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन काम भी आप, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं कि जिन पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करके वहां पर बिडिंग कहते हैं उसको, कि आप अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं, और फिर आप वहां से भी ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब्स या प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकते हैं। आर्ट डायरेक्टर जो होता है वो मोस्टली एक टीम को लीड कर रहा होता है, सीनियर ग्राफिक डिजाइनर होता है, फिर वेब और ऐप डिजाइनर होता है, एग्जीबिशन, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, आप अगर जॉब अप्लाई करना चाहें पाकिस्तान में या कहीं भी, तो किस तरह से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं? आप गूगल पे जाएं, गूगल पे लिखें जॉब्स फॉर ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान, या जिस किसी और कंट्री में है तो वहां पर आप लिखें। आपके पास कुछ पोस्ट या साइट्स के लिंक्स आ जाते हैं। जो आपको पोस्ट नजर आ रही है या अगर आपको कोई वैकेंसी नजर आ रही है, हो सकता है कि वो वैकेंसी किसी ने 1 साल पहले पोस्ट की और अब तक वो इंटरनेट पे मौजूद हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है, इमेजेस पे जाएंगे, टूल्स में एक ऑप्शन आ रहा होता है पास्ट 24 आवर्स।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो रिसेंट या करंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज होंगी या ऑफर्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। फिर आप अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं से फिर रिस्पॉन्स आ जाता है। इस तरह से बहुत सारे लोग जॉब हासिल करते हैं और कर चुके हैं। अच्छा, जो फ्रीलांस के लिए वेबसाइट होती हैं, आपने शायद 2-4 वेबसाइट्स का नाम सुना होगा, अपवर्क का, फ्रीलांसर का, फाइवर का। मगर 2022 तक 11 वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जो ग्राफिक डिजाइनर की सर्विसेज के लिए अवेलेबल हैं। अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर है, 99 डिजाइन है, टॉपटाल है, क्रू है, पीपल पर आवर है, ट्रिबल है, लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन एक ऐसी साइट है जो सोशल नेटवर्किंग के लिए, इस पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको फौरन अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए और वहां पर अपना इंट्रोडक्शन डालें, अपने सर्विसेज उस पे वहां पर शो करें। तो ये सारे जो साइट्स हैं, इन पे आप किस तरह से अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं, हम अपने इस ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में जब आगे बढ़ेंगे और फिर एंड की तरफ जाएंगे तो आपको ये भी हम गाइड करेंगे कि आप किस तरह से इन साइट्स पे जाके काम हासिल कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ये जो हमारा कोर्स है, इसमें हम जो सॉफ्टवेयर सीखेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप, इन डिजाइन, और एक बोनस एक सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, वो है इन पेज। इन पेज जो होता है उर्दू टाइपिंग के लिए होता है। ये इसलिए बोनस आपको दिया जाएगा कि अगर आप कोई लोगो डिजाइन कर रहे हैं या अगर आप कोई ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं और वो उर्दू में है, अगर लोगो डिजाइन कर रहे हैं उस पे आप उर्दू में, अरबी में, फारसी में, किसी भी लैंग्वेज में आपने, जो इंग्लिश में नहीं है, आपने उस पे कैलीग्राफी करनी है, तो उसके लिए आपको इन पेज सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम होना जरूरी है। और इस पे आप उर्दू टाइप करके किस तरह से अपने डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे और अपने लोगो में या अपने ब्रोशर में या जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं या कोई सोशल मीडिया के लिए पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उर्दू टेक्स्ट उसमें ले जा सकते हैं या उर्दू में कोई डिजाइन बना सकते हैं। तो एडोब इलस्ट्रेटर एक डिजाइनिंग का बेसिक सॉफ्टवेयर है और सारे जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर इलस्ट्रेटर पे ही काम होता है। फिर फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए और डिजाइनिंग दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर फोटोशॉप है। ये जो सॉफ्टवेयर हैं, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, इन पे आप सिंगल पेज अगर डिजाइन कर रहे हैं या एक ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं, 8-10 पेजेस का भी है, मगर आप जब कोई 50 पेज की या 100 पेजेस की या 500 पेजेस की कोई बुक डिजाइन करते हैं, तो जब बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो हैवी हो जाता है। तो उसके लिए ये इन डिजाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप 1000 पेज की बुक भी डिजाइन कर सकते हैं। वो कैसे होती है हम इस कोर्स में ये भी सीखेंगे। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप उसमें विंडोज 10 है तो इजीली आप 2019, 2020 और 21 या 22 का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास विंडोज 10 नहीं है, आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है, तो फिर आपके पास 2017 का वर्जन इंस्टॉल होगा। अच्छा, आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करेंगे? ये वेबसाइट आप नोट कर लें, getintopc.com। इस साइट पे आप जाएंगे, आप सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे, इसमें दुनिया जहां के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो वहां पर आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके सिंपल इंस्टॉलेशन है इसकी, आपको कोई इस पे क्रैक नहीं करना, इसको किसी किस्म का सीरियल नंबर नहीं डालना, आपने सिर्फ डाउनलोड करना है, सेटअप रन करना है और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? सिस्टम आपका सिंपल सा मैं बताता हूँ, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाता। अगर आपके पास विंडोज 10 है और आपके सिस्टम में विंडोज 10 इंस्टॉल है, यानी 64 बिट्स का आपका सिस्टम है, तो आपका सॉफ्टवेयर उस पर फ्रीली या फ्रिक्वेंटली स्मूथली चलेगा। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आप प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि बहुत कोई हाई फाई आपके पास या बहुत ही अपडेटेड सिस्टम होगा तो आप उस पर काम कर सकें। हाँ, अगर अपडेटेड सिस्टम है तो आप स्मूथली काम कर सकेंगे, फास्ट काम कर सकेंगे। तो अगर विंडोज 10 है तो आप अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करें, यानी 2019, 20 या 21। और अगर आपके पास विंडोज 7 है तो फिर आप 2017 का वर्जन इंस्टॉल करें। उस पर फिर 19, 20, 21 आपके पास विंडोज 7 पे नहीं चलेगा किसी भी सॉफ्टवेयर का वर्जन।
कोर्स आउटलाइन ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि हम जो है वो क्या सीखेंगे। हम पहले सॉफ्टवेयर को समझेंगे, उसके टूल सीखेंगे, इसके बाद फिर हम उस पर लोगो डिजाइन करेंगे, उसके बाद स्टेशनरी डिजाइन करेंगे कि विजिटिंग कार्ड कैसा डिजाइन होता है, लेटर हेड कैसा डिजाइन होता है, एनवलप अगर आपने डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करेंगे, फिर सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट डिजाइन करनी है तो कैसे करेंगे, ब्रोशर कैसे डिजाइन करेंगे, और इस तरह से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। फिर हम फोटोशॉप पे आएंगे तो फोटोशॉप पे आप फोटो कैसे एडिट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ है और वो बहुत पुरानी है और आप उसको कलर करना चाह रहे हैं, उसको रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। और आपने किसी डिजाइन में अगर कोई फोटोग्राफ यूज करनी है तो उसको किस तरह से एडिट करके, क्रॉप करके और अपने डिजाइन का एक एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, हमारी क्लास जो होगी वो होगी फ्राइडे सैटरडे 7 to 8:30 PM, फ्राइडे और सैटरडे, और जो बाकी 5 दिन होंगे उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा वो आपको सबमिट कराना नेक्स्ट वीक तक जरूरी होगा। आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी जो हमारे ड्राइव के लिंक पर होंगी, वहां से आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आप डाउनलोड या कहीं पे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मगर ये अवेलेबल होंगी 6 मंथ तक। आप 6 मंथ तक वीडियो देख सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, मगर सर्टिफिकेट उस वक्त दिया जाएगा कि जब फाइनल आपको एक पोर्टफोलियो जो सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और आप एक पोर्टफोलियो कंप्लीट करेंगे, वो आप सबमिट कराएंगे और फिर इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, कोर्स की फीस जो है वो पूरे कोर्स की ये 16 क्लासेस बनती है, वीक में 2 क्लासेस और 2 महीने के जो आपका कोर्स होगा, इसमें 16 टोटल क्लासेस बनती हैं। कंप्लीट कोर्स के आपकी फीस 3500 है, जो आप बैंक अकाउंट के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू या जैज कैश के थ्रू डिपॉजिट करवा सकते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे, फीस सबमिट करा देंगे, इसके बाद फिर आपको बाकायदा एडमिशन मिल जाएगा और आप आगे जो हमारी क्लासेस हैं उस कंप्लीट कोर्स की क्लासेस कंटिन्यू कर सकेंगे, हमारी क्लास ज्वाइन कर सकेंगे।